जिसमें हम उनका स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड बना के जब उनको रख के हम देखते हैं लेंस की मदद से, तब वो हमें क्या होते हैं, बड़े दिखाई देते हैं और उनकी जीवन शैली को हम परिचय कर पाते हैं। जैसे बेटा आपको बता दें कि हमारे हाथों में ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे, ठीक है। आप उन बैक्टीरियाओं को देखेंगे बेटा, वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देंगे और यही बैक्टीरिया लाखों लाख मनुष्यों को क्या करते हैं बेटा, रोग पैदा करते हैं। बात समझ में? आप जब हाथों को नहीं धुलते हैं, आप भोजन करते हैं, तो आपके भोजन के मदद से क्या होते हैं, वो आपके शरीर में चले जाते हैं और वही क्या करते हैं बेटा, आपके स्टमक में जाने के बाद वो आपके ब्लड में इंटर कर जाते हैं और जाने के बाद वो तरह तरह के रोग उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं और आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोब्स बेटा जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए बेहद हानिकारक होते हैं। जैसे अभी हमने बैक्टीरिया का नाम लिया बेटा, तो बैक्टीरिया क्या है, हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। आपको टाइफाइड होता है, किसी को टाइफाइड हुआ कभी? टाइफाइड नहीं हुआ किसी को? बुखार वगैरह टाइफाइड नहीं हुआ? तो टाइफाइड हुआ बेटा या बुखार होना, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं कि जो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद वो रोग उत्पन्न करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं। आपका जो बड़ा आंत होता है बेटा ना, हम आपको बायोलॉजी अगर समय मिला तो कभी जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हम लोग की बड़ी आंत होती है बेटा, हम लोगों के पास दो आंतें होती हैं, ठीक है, दो आंतें होती हैं। तो ये बड़ी आंत होती है और एक छोटी आंत होती है। तो जब आप बड़ी आंत को देखेंगे बेटा, तो इसके कोलन में एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम पूरा है इश्चेरिशिया कोली। क्या नाम उसका पूरा? इश्चेरिशिया कोली या इश्चेरिशिया कोलाई भी कहा जाता है, इनको ई कोलाई के नाम से जाना जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा इतने सूक्ष्म होते हैं और हमारे आंतों में, सबके आंतों में पाए जाते हैं, ऑलरेडी पाए जाते हैं। और वो करते क्या है, वो हमारे शरीर में रह के जो हमारे भोजन के साथ बैड बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको मारकर खाने का काम करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आखिर ये बैक्टीरिया क्या हुए बेटा, हमारे लिए यूजफुल हुए कि नहीं हुए, हमारे लिए लाभदायक हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स है बेटा। आपको बता दें, कभी आप नम दीवार को देखे होंगे, छोटे छोटे हरे हरे घास जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, काई कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, काई कहते हैं। लेकिन उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बेटा हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शैवाल कहते हैं, ठीक है, या इसको एल्गा कहते हैं। ये शैवाल आप देखेंगे बेटा ज्यादातर आपके छतों पे जहां पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, या आपके आंगन में जहां पानी गिरती है बार बार। कभी आंगन में आप शिफ्ट हुई हैं? कभी आंगन में आप लोग गिरे हैं? तो आंगन में कैसे गिरे बेटा, जानते हैं? ये जो शैवाल हैं उस आपके आंगन में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं बेटा, जिस भाग में रहते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो एक चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करते हैं और उस चिपचिपे पदार्थ को जब स्रावित कर देते हैं तो आपका आंगन इतना फिसलनदार हो जाता है कि जैसे ही आप पैर रखते तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये शैवाल बेटा ये भी काफी सूक्ष्म प्लांट होते हैं, ठीक है। तो इनको तो हम नेकेड आइज देख सकते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसी प्रजातियां बेटा जो इतने सूक्ष्म होते हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। आपको बता दो बेटा, कॉलरा का नाम सुने आप लोग? कॉलरा नहीं सुने आप लोग? सुने? तो कॉलरा बेटा विब्रियो कॉलरी ऐसे कामा के आकार का दिखने वाला एक बैक्टीरिया होता है बेटा, जिसके द्वारा लोगों को कॉलरा होता है। और ये कॉलरा जानते हैं कैसे फैलता है? जो मक्खियां, हाउस फ्लाई जिसको कहा जाता है बेटा, जो घरेलू मक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, गंदे पानी से, गंदे भोजन के मदद से वो हमारे शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश करके और हमें क्या करते हैं बेटा, डिसेंट्री, उल्टी होना, दस्त होना होता नहीं होता? अभी आपने देखा हाल में मगहर में आपको कॉलरा फैला था, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो कॉलरा बेटा इसीलिए आपको जब भी आप बाहर से आइए अपने हाथों को धुलिए, क्योंकि माइक्रोब्स बेटा हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है। आपको हाथों को धुलना चाहिए, फेस को धुलना चाहिए, है ना, 2-3 बार कुल्ले करना चाहिए, ठीक है, हैंड वॉश करना चाहिए, तो जिससे कि वो बैक्टीरिया जो आप बाहर से बटोर के आए अपने हाथों में उसको मार डालिए। बात समझ में? कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको नाक में डाले, मुंह में डाले, वही मुंह में डालते हैं, कान में डालते हैं, वही पेन उसी को मुंह में भी डालते हैं। तो लाखों लाख बैक्टीरिया बेटा आपके शरीर में रोज प्रवेश करते हैं, तो उससे आप बीमार पड़ सकते नहीं से। तो ये बैड हैबिट आप छोड़िए और माइक्रोब से बचने के लिए जो हमारे लिए हार्मफुल है बेटा उनको आप अपने हाथों को धुलिए, ठीक है, और मुंह को धुलिए, खुला करिए, तब आप भोजन या कोई खाने की वस्तुओं को आप छुइए। आपको बता दें बेटा कि इनके अतिरिक्त भी बैक्टीरिया, शैवाल, कवक के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं बेटा जो हमारे इस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, हमारे इस पर्यावरण में
पाए जाते हैं। जैसे अमीबा का नाम सुना बेटा आपने? अमीबा है, अमीबा का नाम सुना है? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक कोशिकीय, यानी इनका शरीर कैसा बना होता है? ओनली वन सेल का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। तो ये बेटा अमीबा जलीय जीव है, एक कोशिकीय है, ठीक है, जल में पाए जाते हैं। तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको स्लाइड की मदद से। आप कभी अपनी स्किन को देखें बेटा, स्किन कैसा हमारा होता है? कहाँ देखें? अच्छा, तो आपको बता दें, आज मैं आपको स्किन भी दिखाऊंगा बेटा कि हमारा हेयरी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बेटा आप लोगों को? तो हेयरी कॉम्प्लेक्स, हमारे त्वचा पे बाल होते हैं ना बेटा, ये हमारा सुरक्षा कैसे करता है आपको बता दें कि जब कोई बैक्टीरिया हमारे इस भाग पे आता है तो यहाँ पे बेटा पसीने वाली ग्रंथियां और एक तेल वाली ग्रंथियां होती है हमारे त्वचा के निचले भाग में, ठीक है। तो ये क्या करती है बेटा कि जब कोई बैक्टीरिया हमारी स्किन पे जैसे ही बैठता है तुरंत ये क्या करती है कि पसीने वाली ग्रंथि है बेटा, इसको श्वेत ग्रंथि कहा जाता है, ये तुरंत पसीने का स्राव कर देती है। किसका स्राव करती है बेटा? जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारे त्वचा पे बैठता है तुरंत वो पसीने वाली ग्रंथियां क्या करती है बेटा? पसीने का स्राव कर देती है। और हमारा पसीना कैसा होता है भाई? कभी आप पसीने को टेस्ट किए हैं? कैसा लगता है? खट्टा लगता है? खट्टा लगता है कि नमकीन लगता है? नमकीन लगता है, खारा लगता है। वेरी गुड, ठीक है। तो खारा होने के कारण बेटा उसमें बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते हैं और खारा होने के नाते बेटा वो बैक्टीरिया क्या हो जाती है? मर जाती है। आप लोग मार्केट का जो समोसा खाती हो, समोसा बहुत क्रंची होता ही नहीं होता है? बहुत क्रंची होता है ना जो मार्केट में समोसा बिकता है, कितना खस्ता होता है। अगर वही समोसा आप घर पे बनाइए तो खस्ता होता है? नहीं। तो क्यों खस्ता होता है मार्केट वाला पता है आपको? जो बनाता है वो अपने सारे पसीने को उसी में डालता है, वो अपने सारे पसीनों को डालता है, उसमें खास देता है। अगर कहीं उसका नाक बह रहा तो इसीलिए वो इतना खस्ता होता है ना, उसमें बॉडी साल्ट मिली होती है, हाँ इसलिए खस्ता होता है, ठीक है। तो ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है बेटा? पसीने का स्राव करती है और बैक्टीरिया को मार देती है। लेकिन ये खारा होने के नाते बेटा पसीना हमारी त्वचा कैसी हो जाती है? खुरदुरी हो जाती है। तो उस खुरदरेपन को खत्म करने के लिए, उनको मॉइस्चराइज करने के लिए, उनको नमी युक्त बनाने के लिए यहाँ पे तैल ग्रंथियां होती है। कौन सा ग्लैंड होता है बेटा? ऑयल ग्लैंड्स होती है या तैल ग्रंथियां होती हैं। ये ऑयल का सिक्रीशन कर देती है जिससे हमारी त्वचा कैसी हो जाती है? बिल्कुल नमी युक्त हो जाती है। इसीलिए देखिए कभी कभी फेस से हम लोग को ऑयल सिक्रीट होता नहीं होता है? आप अपने नाक के पास देखिए तेल निकलता है, ठीक है ना? ठीक है। तो अब आप लोगों को बेटा हम आज अमीबा दिखाएंगे, स्किन दिखाएंगे, कैसा होता है आप उसको अध्ययन करिएगा, देखिएगा, बताइएगा, ठीक है। ओके, बुलाऊंगा जिसको वो आए।